बैक टू माय चैनल। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रेमेडी, जो कि एक एसएपी टिकटिंग टूल है। रेमेडी को बीएमसी रेमेडी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपने एसएपी में सपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम किया है तो अदर देन रेमेडी आपको और भी दूसरा टिकटिंग टूल आपने हैंडल किया होगा, फॉर एग्जांपल सर्विस नाउ एंड जीरा। सो एसएपी टिकटिंग टूल होता क्या है? अगर उसका डेफिनेशन पे आए तो वो एक सिस्टम है फॉर ट्रैकिंग एंड रिजॉल्विंग इश्यूज, रिक्वेस्ट एंड इंसिडेंट रिलेटेड टू एसएपी सिस्टम। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग आते हैं इसके अलग अलग स्लाइड्स पे। हमारे पास स्क्रीनशॉट ही अवेलेबल है क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हम नहीं ले सकते हैं एस टिकटिंग टूल में। जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसका पूरा डिटेल रहता है। स्टिल हमारे पास 6 स्क्रीनशॉट हैं और उसके हेल्प से मैं ट्राई करूँगा आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का कि जब भी एस में टिकट आता है तो वो कैसे प्रोसेस होकर रिजॉल्व होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले स्लाइड पे आते हैं और इस स्लाइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे हाईलाइटेड आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में और टॉप में, तो वो क्या क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इस स्लाइड को हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच रखेंगे। सबसे पहले जो आप येलो हाईलाइट देख रहे हैं वो रेमेडी वेबसाइट का लिंक है, जो कि कंपनी टू कंपनी चेंज होता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो आप पूरा जो मेन्यू देख रहे हैं वो है बीएमसी रेमेडी। उसके बाद डैशबोर्ड जो हाईलाइटेड है, क्योंकि ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हैं, जब भी आप रेमेडी फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड ओपन होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं पहले। यहाँ पे अपडेट्स है और अपडेट जो है वो टाइम बेसिस पे होता है। अगर आप चेक कीजिएगा तो 7 आवर्स है पहला अपडेट, उसके बाद 10 आवर्स में है सेम वर्क ऑर्डर के लिए, और उसके नीचे सो ऑन। अब जो हाईलाइटेड पार्ट है वो देख लीजिए। सबसे पहले हमने ऊपर कवर किया वो वेबलिंग था। नेक्स्ट जो ब्लू कलर का हाईलाइटेड पार्ट है वो क्लाइंट हो सकता है या फिर कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो इस पर्टिकुलर टिकट पे लेटेस्ट कमेंट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं के ई वी एडेड अ नोट टू दिस एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद जो रेड कलर का हाईलाइटेड पार्ट है वो क्लाइंट का है डिटेल, फॉर एग्जांपल मेल आईडी है जिसने ये सर्विस रिक्वेस्ट रेज किया है। उसके बाद टू जो है इस पर्टिकुलर केस में ये कंपनी का है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो रेड कलर एंड ब्लैक कलर ये हमेशा कॉमन रहेगा। रेड कलर क्लाइंट के लिए है जिसको सर्विस चाहिए, और टू कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और लास्ट में आप देख सकते हैं डॉट कॉम है, दैट मीन्स उनका मेल आईडी है। तो सिमिलर फैशन हर स्लाइड में हम लोग फॉलो करेंगे, और सिमिलरली आप नीचे भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेंटर वाले पार्ट पे। तो सेंटर पार्ट इज़ बेसिकली सर्विस डिलीवरी का डिटेल बताता है, और ये 2 सेक्शन में रहेगा। ऊपर आप देख सकते हैं इंसिडेंट है, और ऑन टाइम कंप्लीशन कितना परसेंटेज चल रहा है, रिजोल्यूशन एक्सेप्टेड कितना परसेंट है, फाइनल कॉल रिजोल्यूशन वो कितने परसेंटेज में है, और उसका प्रॉपर ग्राफ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह ही दिखेगा। इंसिडेंट बैकलॉग्स, तो इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, पिछले 30 दिन का देख सकते हैं, पिछले 180 दिन का देख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में ओपन इंसिडेंट्स का जो आप ग्राफ है वो भी प्रॉपरली दिख रहा होगा आपको। इसमें दो तीन चीज़ कॉमन है। पहला है असाइंड, इन प्रोग्रेस और पेंडिंग का डिटेल, और ऊपर में आप देख सकते हैं क्रिटिकल कितने टिकट्स थे, उसके बाद हाई लेवल पे कौन है, मीडियम कितना है, और लो। तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 4 डिफ्रेंसिएशन किया गया है टिकट का ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल, हाई, मीडियम एंड लो। सिमिलरली नीचे वर्क ऑर्डर का भी सेम आपको ग्राफ दिखेगा, और इसे हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि जो दिखने वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। आते हैं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट, जो भी टिकट असाइंड हुआ है सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी को, उन्हें चेक करना है। तो डैशबोर्ड के राइट हैंड साइड में आप कंसोल देख रहे हैं, उस पर क्लिक करने के बाद जो तीसरा ऑप्शन मिलेगा टिकट कंसोल, उसे क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। टिकट कंसोल का इंटरफेस कुछ इस तरह दिखेगा। आप लेफ्ट हैंड साइड टॉप में देख सकते हैं टिकट कंसोल मेंशन किया हुआ है, और उसके अंदर जो सिलेक्शन है दैट इज़ माय असाइन टिकट। तो हम लोग पूरे ग्रुप का नहीं, सिर्फ अपना यहाँ पे देख रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप जो पूरा ग्रुप है उसमें क्या उसको कितने सारे टिकट असाइन हुए वो भी देख सकते हैं। फ़िल्टर आप देख सकते हैं, उसके नीचे फ़िल्टर है ऑल ओपन एंड असाइंड मी। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कितने सारे टिकट असाइन हुए हैं वो यहाँ पे दिखेगा। राइट हैंड साइड टॉप में अगर आप चेक कीजिएगा ब्लू कलर के बॉक्स में, तो माई टिकट्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं, क्रिटिकल टिकट कितना है, तो इस प्रेजेंट केस में 0 है। नया टिकट कितना आया है, तो 1 आया है। और ओपन टिकट्स कितने हैं, तो पांचों ओपन है इसलिए 5 दिखा रहे हैं। एंड फाइनली ऑल टिकट्स दैट इज़ 5। उसके नीचे आते हैं।
ये एक सिलेक्शन पैरामीटर होता है कि किस तरह का इंटरफेस आपको देखना है, क्या पहले रखना है, क्या बाद में रखना है। तो ऐसा है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ब्लैक कलर का बॉक्स, तो वो है शेड्यूल एंड डेट। तो इस दिन इस टाइम के अंदर इसे ख़त्म कर देना है, वो मेंशन रहता है। उसके बाद प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में हमने पहले देखा था क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज एंड ग्रीन है, तो ग्रीन इज़ बेसिकली लो प्रायोरिटी एंड ऑरेंज इज़ मीडियम। उसके बाद राइट हैंड साइड में अगर हम लोग मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं क्रिएट डेट, किस समय क्रिएट हुआ था ये पर्टिकुलर टिकट। असाइंड ग्रुप, किस ग्रुप को असाइन किया गया है। डिस्प्ले आईडी, तो डिस्प्ले आईडी WO देख रहे हैं तो दैट इज़ वर्क ऑर्डर है, इंसिडेंट रहता तो IN रहता। ओके। और उसके आगे नंबर रहता है कुछ 9 to 10 डिजिट, ये कस्टमाइज्ड है, डिपेंड करेगा कितना रिक्वायरमेंट है नंबर का। नेक्स्ट है कस्टमर फुल नेम, जो क्लाइंट है उसका पूरा नाम रहेगा। असाइनी, किस पर्सन को असाइन किया गया है सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी से, उसका नाम रहता है। यहाँ पे एक समरी रहेगा, छोटा सा डिस्क्रिप्शन। और उसके राइट हैंड साइड में स्टेटस क्या है उस प्रेजेंट टिकट का, इन प्रोग्रेस है, पेंडिंग है, या फिर और कुछ स्टेटस होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो अगले स्लाइड में हम कोई एक पर्टिकुलर टिकट को ओपन करते हैं और उसके अंदर का जो इंटरफेस है, डिटेल है, वो कुछ किस तरह दिखेगा वो देखते हैं। टिकट ओपन करने के बाद सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो है टिकट का टाइटल, जिसे मैंने हाइड किया है। इस पर्टिकुलर केस में SAP अदर्स और बाकी कुछ था, जिसे आप एडिट भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है वर्क ऑर्डर और वर्क ऑर्डर का नंबर, और कौन सा प्रायोरिटी है वो भी मेंशन है, मीडियम कैटेगरी है ये। सो पर्टिकुलर ये टिकट इन प्रोग्रेस में है और टारगेट डेट इसका मेंशन किया हुआ है, जिसे मैंने रेड कलर के बॉक्स से हाईलाइट किया है, टारगेट डेट एंड टाइम। उसके बाद कस्टमर का काफ़ी पूरा सब कुछ डिटेल आप देख सकते हैं, कस्टमर का नाम, उसका मेल आईडी, फ़ोन नंबर, कौन सा कंपनी था, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ओके। राइट हैंड साइड में साइट जहाँ पे काम करता था उसका डिटेल है, और उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, तो ये कस्टमर टू कस्टमर, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी होगा। राइट हैंड साइड में अगर हम आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे आएंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न बीइंग यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी को मैंने हाईलाइट किया है रेड एंड ग्रीन कलर से। और एक्टिविटी का मीनिंग ये है कि जब भी ये टिकट एक ग्रुप को, एक टीम को असाइन होता है तो उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टॉप पे देखते हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन ने इस पर्टिकुलर टिकट में एक नोट ऐड किया है तो वो मेंशन है। उसके बाद किसने ऐड किया तो उसका डिटेल है यहाँ पे, किसको गया है टू, CC, सब्जेक्ट, एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन किया रहता है। सिमिलरली टिकट का आप जो प्रायोरिटी है उससे भी चेंज कर सकते हैं अपनी टीम से बात करके। तो सेकंड यही मेंशन है, प्रायोरिटी मार्क्ड मीडियम बाय द यूज़र। एंड उसके बाद उसने नोट ऐड किया है इस पर्टिकुलर टिकट में। तो ये सब टिकट टू टिकट ऑब्वियसली वैरी होगा, बट इसका मेन कंसर्न कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या इस पर्टिकुलर टिकट पे होता रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम क्रिएशन टू क्लोजर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है टिकट एक आदमी से ट्रांसफ़र होकर दूसरे को जाए, बिकॉज ऑफ n नंबर ऑफ रीजंस। हो सकता है पहला जो पर्सन है वो लीव पर चला गया हो, या फिर उससे इतना एक्सपीरियंस नहीं हो, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को असाइन होता है। और वो चीज़ आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड बॉटम में। अगर थर्ड लास्ट लाइन देखिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है असाइन टू ABH डैश बाय भास्कर। तो ये चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, और जो भी चेंजेस हैं, दैट इज़ जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उस पर्टिकुलर टिकट पे, वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा। मीनिंग जो सबसे रीसेंट चेंज है वो आपको बिल्कुल ऊपर दिखेगा, और जो पहले चेंज हुआ था, इनिशियल चेंज हुआ था, वो नीचे मिलेगा आपको। आते हैं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट, कोई भी टिकट अपने लाइफ साइकिल में बहुत से डिफरेंट स्टेटस को चेंज करता है, तो वो इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो वर्क ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं उसका प्रेजेंट स्टेटस इन प्रोग्रेस है, बट जब वो फ्रेशली क्रिएट हुआ रहेगा तो वो किसी को असाइन किया जाता है, तो उस केस में असाइंड उसका स्टेटस हो जाएगा। ऑल्सो जैसे हमने पहले बात किया था, इन बिटवीन अगर टिकट किसी और को असाइन किया जाता है फ्रॉम पर्सन A टू B, तो उस केस में भी उसे फॉर टाइम बिंग असाइन रखा जाता है। नेक्स्ट जो स्टेटस आप देख रहे हैं दैट इज़ पेंडिंग, मीनिंग अगर वो टिकट को होल्ड पे रखा गया है, उस पर काम नहीं हो रहा है, उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको क्लाइंट से और डेटा चाहिए तो भी आप पेंडिंग में रख सकते हैं। इन प्रोग्रेस का मीनिंग सिंपल है, उस पर काम चल रहा है, जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है वो काम कर रही है। नेक्स्ट कंप्लीटेड, मीनिंग जो टिकट है उस पर काम हो चुका है।
नेक्स्ट रिजेक्टेड, अगर टिकट इनवैलिड है, डुप्लीकेट है, तो वहाँ पे आप उस टिकट को रिजेक्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट से बात करके। और कैंसल्ड टिकट पे भी सेम, अगर उस पर काम नहीं करना है, टिकट को हटाना है हमें, तो उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। आते हैं लास्ट स्लाइड पे। सो दोस्तों, जितने भी चेंजेस थे, जितने भी पॉइंट कवर करने का था, वो मैंने कवर कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो भी स्टेटस चेंज करना है आप वो सिलेक्ट कर लें, या फिर अगर आपको जो एडिट करना है इन टाइटल और एनीथिंग, वहाँ पे आप एडिट करके उस पर्टिकुलर टिकट को सेव कर सकते हैं। ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। राइट हैंड साइड में जो हमने पहले बात किया था कि जो चेंजेस हो रहे हैं पर्टिकुलर टिकट पे, वो एक्टिविटी के अंदर दिखेगा। और अगर आप पहला देखेंगे तो 13 आवर्स अगो है, असाइन टू X to Y। और सबसे नीचे देखेंगे तो 14 आवर्स अगो, दैट मीन्स जो फ्रेश है, रिसेंट है, वो आपको ऊपर दिख जाएगा एक्टिविटी। और जो नीचे है वो पुराना एक्टिविटी था जो कि इनिशियली क्रिएट हुआ था। उसके ऊपर अगर आप देखिएगा तो कुछ स्क्रीनशॉट है, कुछ अटैचमेंट है, तो वो भी जो अटैच किया गया है थ्रू इन रेफरेंस टू मेल और एनी अदर थिंग, एनी अदर वे, जो रेमेडी के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ये रेमेडी मेल के साथ कनेक्टेड है। जब भी लोग टिकट क्रिएट करते हैं तो मेल और रेमेडी दोनों पे जाता है। तो इस तरह से रेमेडी हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो थोड़ा लंबा है बट आई होप आपको सब कुछ प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, सो एज आई ऑलवेज से, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।